दिल्ली की ऊंची इमारतों के जंगल में खोया हुआ था अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स सुरक्षित निवास। इसी कॉम्प्लेक्स में फ्लैट नंबर 402 में रहते थे अरुण वर्मा, एक साधारण सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरुण शांत स्वभाव के थे और हर किसी से मिलनसार रहते थे। एक सुबह सुरक्षित निवास में रहने वाले लोगों को अजीब सी हलचल सुनाई दी। फ्लैट नंबर 402 के बाहर पुलिस खड़ी थी। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिसकर्मी फ्लैट से एक थैला निकाल कर ले आए। आस पड़ोस के लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। आखिर फ्लैट नंबर 402 में हुआ क्या था? कुछ देर बाद पता चला कि अरुण वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने किसी बड़े कंप्यूटर फर्म से गोपनीय जानकारी चुराई थी। ये खबर सुनकर पूरा कॉम्प्लेक्स सकते में आ गया। अरुण को तो हर कोई एक शांत और मेहनती इंसान मानते थे। पुलिस जांच में पता चला कि अरुण वर्मा के कंप्यूटर से कुछ संदेहजनक ईमेल बरामद हुए थे। इन ईमेल में किसी एक्सकैलिबर नाम के शख्स से बातचीत हो रही थी और उस बातचीत में किसी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कोड का जिक्र था। ये सबूत अरुण के खिलाफ काफी मजबूत लग रहे थे। अरुण के पड़ोसी मीनाक्षी, जो अक्सर अरुण से बातचीत करती थी, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि अरुण ऐसा कर सकता है। उन्होंने एक वकील श्रीधर मिश्रा को हायर किया ताकि अरुण को बेगुनाह साबित किया जा सके। श्रीधर मिश्रा ने केस की बारीकी से जांच की। उन्होंने पाया कि अरुण के कंप्यूटर से बरामद ईमेल अरुण के द्वारा नहीं भेजे गए थे, बल्कि किसी और ने अरुण के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ये ईमेल भेजे थे। अब सवाल ये था कि किसने अरुण के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया होगा। जांच के दौरान श्रीधर मिश्रा को पता चला कि कुछ समय पहले अरुण के फ्लैट की मरम्मत का काम चल रहा था। उसी दौरान एक इलेक्ट्रीशियन आया था जिसका नाम राहुल था। राहुल काफी शांत स्वभाव का था और इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ होगा। श्रीधर मिश्रा ने पुलिस से राहुल के बारे में पूछा तो पता चला कि राहुल फर्जी नाम से काम करता था और उसका असली नाम विजय था। विजय एक कुख्यात हैकर था जो कंपनियों से गोपनीय जानकारी चुराने के लिए जाना जाता था। श्रीधर मिश्रा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने विजय को ढूंढ निकाला और उससे पूछताछ की। कड़ी पूछताछ में विजय टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि अरुण के फ्लैट की मरम्मत के बहाने उसने अरुण के कंप्यूटर में एक खास प्रोग्राम डाल दिया था जिसकी मदद से वो कभी भी अरुण के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके गोपनीय जानकारी चुरा सकता था। इस तरह श्रीधर मिश्रा की सूझबूझ से अरुण को बेगुनाह साबित कर दिया गया। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया और अरुण सुरक्षित निवास लौट आए। आस पड़ोस के लोगों ने अरुण का गर्मजोशी से स्वागत किया और मीनाक्षी ने श्रीधर मिश्रा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। एक बार फिर से सुरक्षित निवास में शांति स्थापित हो गई। यह कहानी एक सबक थी कि कभी कभी दिखने में शांत लोग भी बड़े खतरनाक हो सकते हैं। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नए कहानी अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।